एग्ज़ाम को लेकर के भोपाल में तैयारियां देखिए आप किस प्रकार से की गई हैं। और ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 पर, और आप देखिए जिला प्रशासन ने यहाँ पर सभी प्रकार की तैयारियां की हुई हैं। जिस प्रकार से हमने एक दिन पहले ही भोपाल कमिश्नर से जो चर्चा करी थी कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी पूरी तरह से इस वक्त मुस्तैद रहेगा। और आप देखिए यहाँ पे पुलिस का अमला भी मौजूद है और वो लगातार छात्रों की मदद कर रहा है, चाहे वो सेंटर ढूंढने की बात हो, चाहे वो उनका यहाँ पे जो स्थान अंकित है उनका उसको ढूंढने की बात हो। सभी प्रकार से यहाँ पर जो है कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी मदद कर रहा है। वहीं यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर एक साउंड बॉक्स लगा करके छात्रों की पूरी तरह से मदद की जा रही है, और उनको जो गाइडलाइन है उसको बताया जा रहा है कि वो कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं अंदर ले जा सकते हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं ले जा सकते। और आप देखिए किस प्रकार से, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से जो कई प्रकार से जो सामने आई थी गतिविधियां, उसको लेकर के जो है जिला प्रशासन इस बार बहुत मुस्तैद नज़र आ रहा है। और केंद्र सरकार जो है लगातार इस पर मॉनिटरिंग भी कर रही है और लगातार कई ऐसी तैयारियां की हैं जिसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात सामने ना आए जिससे कि छात्रों का मनोबल टूटे। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ जो परिजन हैं वो मौजूद हैं, ये सब वो परिजन हैं जिनके बच्चे अंदर जा चुके हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस बार जिला प्रशासन की और राज्य सरकार केंद्र सरकार की तैयारियां हैं। अच्छा है, गाइडेंस के लिए मतलब बच्चों को ये कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी चीज़ें वो लोग उस हिसाब से लुक आफ्टर कर रहे हैं। बस ये है कि बच्चे पैनिक ना हो, क्योंकि बच्चों ने बहुत स्ट्रेस में रहे हैं बच्चे इस समय। जी मेरा बेटा है, इस बार चांस मिला है तो उम्मीद है कि इस बार निकल जाना चाहिए बच्चों को, सभी बच्चों को। पेपर भी अच्छा इजी आए उनके हिसाब से जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि अब ये रिस्की है। 1 महीने का जो क्या तैयारी हुई होगी, अब पेपर अगर चेंज हो गया तो समझो फिर तो बच्चों का बिल्कुल मस्त नज़र आ रहा है पूरी तरह से। और ये गेट पर जो अनाउंसिंग की व्यवस्था की गई है ये बड़ा अच्छा लगा इस बार, मतलब एक नई चीज़ देखने को बच्चों को जानकारी मिल रही है। और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तैयारी तो इस बार अच्छी की है एनटीए ने, बट यही है कि ये थोड़ी सी उनको पहले कर लेना चाहिए था तो बच्चे इतने परेशान नहीं होते। कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल भी थोड़ा सा इस स्तर पर डाउन है। एग्जैक्टली, फ़र्क तो बहुत पड़ा है और ऐसी गलती नहीं होना चाहिए भविष्य में। ये बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ये कैजुअलिटी हमने कई सारी देखी है, पेपर में भी आज मैंने पढ़ा 2 बच्चों के संग कैजुअलिटी हुई है। तो इस तरह का एनटीए को ये सब पहले करना चाहिए था जो ये अब कर रही है। तो इसके लिए अभी व्यवस्था अच्छी है, बट थोड़ा सा गुस्सा भी है एनटीए के लिए। तो आगे के जनरेशन के लिए ऐसा ना हो तो उसके लिए एनटीए ध्यान दे। और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र के अंदर पहुँचा चुके हैं और अब बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं उनके बाहर आने का। हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा क्या रहेगी? सर आप यहाँ की बहुत व्यवस्था सही साठ है और बच्चों को सही सलामत अंदर पहुँच गया, वो परीक्षा देके बाहर निकलेगा, उसके इंतजार में हम ये बैठे हुए हैं। नहीं अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, कुल मिला के सबसे अच्छी व्यवस्था है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार किसी प्रकार की कोई नाकामी हासिल नहीं होगी? नहीं, पूरी नाकामी हासिल कुछ होने वाली नहीं है, सब काम अच्छा होगा यहाँ पर। तैयारी कैसी है? तैयारी फुल है, कोई दिक्कत मनोबल नहीं। तो टूटा नहीं है किसी? नहीं, कोई मनोबल नहीं टूटा है और 1 महीना और ज़्यादा ही एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो और अच्छी बात ही है। बहुत अच्छी बात है और पॉजिटिव तरीके से भी देखना होगा इसको। एग्ज़ाम देने का अवसर है, लेकिन गवर्नमेंट पे और एजेंसी पे हमारा बिल्कुल 1 रुपये का विश्वास नहीं। एनटीए ने भले ही तैयारी की, लेकिन पेपर लीक करने वाले भी एनटीए की ही एम्प्लॉय थे। जब एनटीए के एम्प्लॉय अगर पेपर लीक कर सकते तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अकेला कर सके, उसके पीछे भी बड़े बड़े अजगरों का हाथ है, तभी ये सारी चीज़ें होती है। बच्चा आपका 1-2 साल से आधा पेट आधी नींद लेके पढ़ाई करता है, और जब दूसरे दिन उसको पता चलता है कि मेरा पेपर लीक हो गया तो उस बच्चे के आत्मा से पूछो। निश्चित रूप से बड़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। ये उन बच्चों के परिजन हैं जो एक कहीं ना कहीं अपने मानसिक रूप से जो पेपर लीक हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बहुत हताश हैं, और एक बार फिर से अगर रीनीट का आयोजन हुआ है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी है कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आएगी जिससे किसी भी बच्चे का मनोबल टूटे और कोई भी ऐसी प्रकार से हतोत्साहित हो। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ राष्ट्रीय हिंदी मेल के लिए लुइस मॉरिस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय नोएडा, चिरायु अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज भोपाल।